हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जनरल साइंस का सेक्शन कवर कर लिया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर पार्ट 1 करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख लें। ओके, तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल, पॉलिटी, इंग्लिश और इसका हिंदी का सेक्शन जो है तो कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो सदन का अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों पर ध्यान खींचने का। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से किसके पास रक्षा मंत्रालय था? तो किसके पास था? तो ये था बलदेव सिंह के पास। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में महानगर पालिकाओं में एकीकृत कार्मिक प्रणाली परिचालन में है? तो कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, जब कभी भी राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानसभा को संबोधित करना होता है तो उनका संबोधन कौन तैयार करता है? तो देखो, कौन तैयार करता है? मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 85 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिमत दिया है जो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रत्यक्ष रूप से बाध्य है? तो किस में दिया था? तो ये दिया था SR बोम्बई केस में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 86 क्वेश्चन की अगर बात करें, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम लोकपाल का पद स्थापित किया गया था। तो देखो, कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था स्वीडन में। स्वीडन। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87, सच्चर समिति की रिपोर्ट किसके लिए अनुकूल थी? तो किसके लिए अनुकूल थी? तो ये भारतीय मुसलमानों के लिए अनुकूल थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 88 क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 1975 में जब आपातकाल घोषित किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 89 क्वेश्चन की बात करें, लोकपाल के पद का निर्माण करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो देखो, किसके द्वारा दी गई थी? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 90 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस विषय के अनुलक्ष्य में संसद के पास नए कानून बनाने की अनन्य सत्ता नहीं है? तो किसके पास नहीं है? खाद्य में व्यापार वाणिज्य। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 91 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा समवर्ती सूची में नहीं आता है? तो देखो, कौन सा नहीं आता है? खाद्य पदार्थ तथा अन्य माल सामान में गिरावट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 92 क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? तो देखो, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 93, केंद्रीय सूचना आयोग कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 2005 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे किसे जो है तो सुपुर्द यानी कि प्रस्तुत करता है? तो देखो, किसे करता है? राज्य सरकार को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 95 क्वेश्चन की बात करें, किसके आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी योजना आयोग की अनुशंसा पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन की बात करें, किसी वर्ष के किसी राज्य के महाधिवक्ता के पद की अवधि कितनी होती है? तो देखो, ये होती है, ये निर्धारित नहीं की गई है, नॉट फिक्स है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 97 क्वेश्चन, महान्यायवादी की पारिश्रमिक परिकलित की जाती है? तो देखो, कहाँ से की जाती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है तो महान्यायवादी की मेहनताना परिकलित की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 98 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक संविधानिक निकाय है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 99 क्वेश्चन की बात करें, अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 2004 में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के साथ वित्त आयोग संबंध रखता है? तो ये रखता है आर्टिकल 280 के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा की कौन सी दिशा में हिमाचल प्रदेश अवस्थित है? तो देखो ये गाइस हिमाचल का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो हरियाणा की कौन सी दिशा में हिमाचल प्रदेश जो है तो अवस्थित है? तो ये उत्तर दिशा में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश का कौन सा प्रादेशिक मंडल अल्पाइन मंडल से भी जाना जाता है? तो देखो कौन सा जाना जाता है? बृहद हिमालय को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में निम्न में से कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो देखो चंबा में कौन सा दर्रा है? तो चंबा में यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी कुगती दर्रा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर नदी है यमुना नदी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, बसपा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सतलुज की सहायक नदी है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लाहौल स्पीति तथा किन्नौर की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो ये जो है तो अर्ध आर्कटिक जलवायु है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 106 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तैरते द्वीपों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो ये रिवाल्सर झील जो है तो प्रसिद्ध है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 108, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र जल उपलब्ध कराता है? तो देखो ये जल उपलब्ध कराता है गंगा तथा सिंधु घाटी का, ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, चूड़धार की चोटी पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो देखो चूड़धार की चोटी पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो ये शिव का मंदिर है, ओके, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चूड़धार कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अगले क्वेश्चन की बात करें, खरसाली झील कहाँ पर स्थित है? तो देखो खरसाली झील चिड़गांव में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चिड़गांव कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्पैल घाटी अवस्थित है? तो देखो स्पैल घाटी रोहड़ू के समीप अवस्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। रोहड़ू कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अगले क्वेश्चन की बात करें, रोहाला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो देखो रोहाला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में अवस्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने अर्वाचीन कुल्लू राज्य की स्थापना की थी? तो कुल्लू राज्य की स्थापना विहंग मणिपाल या विहंग मुनि ने की थी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्यन राजा का मुख्य सलाहकार कौन था? तो देखो आर्यन राजा का मुख्य सलाहकार ऋषि भारद्वाज था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था? तो देखो कौन सा था? तो ये रतन चंद, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 116 है, ईस्वी 1748 में सुजानपुर टीरा नामक स्थल की स्थापना किसने की थी? तो देखो ये की थी अभय चंद ने, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ईस्वी 1618 में कांगड़ा दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित करने जहांगीर द्वारा किसे भेजा गया था? तो जहांगीर ने किसको भेजा था? तो जहांगीर ने सूरजमल को भेजा था, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अर्की नगर किसने बसाया था? तो देखो अर्की नगर बसाया था सभाचंद ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सिरमौर में किस वर्ष पझौता आंदोलन शुरू हुआ था? तो पझौता आंदोलन हुआ था 1942 में, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 120 क्वेश्चन की अगर बात करें, किस वर्ष हिमालयन रियासती प्रजामंडल गठित हुआ था? तो देखो किस वर्ष हुआ था? 1939 में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जुब्बल राज्य में बनी प्रातिनिधिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे भागमल सौठा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था कहाँ पर गठित हुई थी? तो ये गठित हुई थी फेरलॉन्स में, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। फेरलॉन्स कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अगले क्वेश्चन की बात करें, किन्नर हैं? तो देखो किन्नर है पशुचारी जनजाति, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैड हैं? तो देखो जैड कौन है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध, 124 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 125, वार्षिक लदारचा मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखो ये मेला मनाया जाता है किब्बर में। किब्बर कहाँ पर पड़ता है? लाहौल स्पीति में, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, खशाल की डैश पर की जाति की खुशी में बूढ़ी दिवाली उत्सव मनाया जाता है। सो 126 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोलों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरग्रही गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो देखो तीरग्रही गुरुद्वारा जो है तो पांवटा साहिब में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पांवटा साहिब कहाँ पर पड़ता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश का बागवानी संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो देखो ये जो है तो कहाँ पर अवस्थित है? नवबहार में, ऑप्शन
डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेंट स्टीफन्स चर्च कहाँ पर निर्मित हुआ है। सो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, सोलन में है, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोड़ा स्थापित हुआ था। तो देखो ये जो है तो 1978 में जो है तो स्थापित हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 131 क्वेश्चन की बात करें, सो देखो 131 क्वेश्चन से लेकर के 145 क्वेश्चन तक जो है तो हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये देखो 2017 का जो है तो एग्ज़ाम है, तो ये करंट अफेयर आपके किसी काम के नहीं है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो आगे देख सकते हैं आप, हम अब ही इंग्लिश का सेक्शन जो है तो यहाँ पर कवर करेंगे। सो देखो 146 क्वेश्चन से लेकर के 150 क्वेश्चन तक आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आपको अप्रोप्रिएट जो है तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिनोवेट द ऑफिस टू गिव इट अ न्यू लुक। सो 146 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 147, द विजिट टू माई होम टाउन revived many happy memories of my own childhood। सो 147 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 148 क्वेश्चन की बात करें, he declined the invitation to the party on the ground of ill health। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 148 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 149, he decided to wind up his affairs before leaving the country। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। 150 क्वेश्चन की बात करें, sociologists believe that an element of violence is latent in all societies। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो 151 से लेकर के 155 तक आपके पास यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया होगा, उस वर्ड का आपको अपोजिट मीनिंग यहाँ पर बताना है। अपोजिट यहाँ पर कौन सा होगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 151 है मेलाइस या फिर मेलिस भी इसको पढ़ा जाता है, तो इसका अर्थ होता है क्रोध। क्रोध कह सकते हो या फिर आप ईर्ष्या कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुडविल। गुडविल मीन्स दया भाव। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 152, पेनल्टी। सो देखो पेनल्टी अगर हिंदी मीनिंग देखें तो पेनल्टी होता है दंड देना। ओके, तो दंड देना अगर, तो दंड देने का जो है तो अपोजिट क्या हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स इनाम देना। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 153 क्वेश्चन की बात करें, ऑथेंटिक। देखो ऑथेंटिक का हिंदी मीनिंग देखें तो ऑथेंटिक होता है बिल्कुल विश्वसनीय। तो इसका जो है तो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मीन्स नकल वगैरह करना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 है कैलियोस। सो इसका अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कठोर। तो कठोर का जो है तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंसिडरेट यानी कि समझदार। 155 क्वेश्चन की बात करें, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है लाभदायक। सो देखो लाभदायक का जो है तो अब अपोजिट देखें तो अपोजिट हो जाएगा प्रॉफिट लेस, यानी कि विदाउट बेनिफिट या फिर कोई लाभ ना होना, विदाउट प्रॉफिट लेस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 156 से लेकर के 160 क्वेश्चन तक आपके पास देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इन ऑप्शन में जो है तो रॉन्ग स्पेल्ड किया गया है, मिस स्पेल्ड वर्ड है, जो कि रॉन्ग मतलब रॉन्ग वर्ड यहाँ पर दिया गया है। तो देखो 156 का ऑप्शन यहाँ पर 156 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, एकोमोडेट। एकोमोडेट की यहाँ पर स्पेलिंग जो है तो गलत दी गई है। ओके, 157 क्वेश्चन की बात करें, 157 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिगनिंग। बिगनिंग भी जो है तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, 158 क्वेश्चन की बात करें, सो 158 क्वेश्चन में जो है तो राइट ऑप्शन देखो 158 की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। बट देखो यहाँ पर ऑप्शन डी को आप देख सकते हो, अटेंडेंस की जो है तो स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कंसिस्टेंस की भी बिल्कुल सही है, इनहेरिटेंस की भी सही है और कंसीक्वेंस की भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं होना चाहिए। सो 158 का आप बताओ कि क्या होगा। 159 क्वेश्चन की बात करें, सो 159 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। और 160 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, करप्टेबल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके,
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर के 170 तक अब हमारे पास जो है तो हिंदी का सेक्शन जो है तो चल पड़ा है। सो चलिए बात करते हैं 161 क्वेश्चन की। उसने पीटा में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा कर्ता, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 162, कुसुम का विपरीतार्थक कौन सा होगा? तो देखो कुसुम का विपरीतार्थक होगा वज्र, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। 163 क्वेश्चन की बात करें, झ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो देखो झ वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 164, ग्रीष्म का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो देखो ग्रीष्म का पर्यायवाची हो जाएगा निदाध, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 165 क्वेश्चन की बात करें, प्रतिपल कौन सा समास है? तो देखो प्रतिपल कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो देखो ये शब्द होगा अनुगामी, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 168 है, सॉरी 167 है। तो देखो 167 है, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर चुनना है। सो 167 का ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 168 क्वेश्चन की बात करें, इतिश्री करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखो इतिश्री करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा समाप्त करना, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द हो जाएगा सप्त, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 170 क्वेश्चन की बात करें, इनमें से विस्मयादि बोधक शब्द आपको बताना है कौन सा होगा? तो देखो विस्मयादि बोधक शब्द यहाँ पर हो जाएगा छी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज देखो हमने पूरा का पूरा जो है तो पेपर यहाँ पर डिस्कस कर दिया है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।